नाज़रीन इकराम, दुनिया में हासिदीन की कमी नहीं। बाज़ लोगों को दूसरों की खुशियाँ एक आंख नहीं भाती। वह इनसे किसी तरीके से इन नेमतों और आसाइशों को छीनना चाहते हैं। ज़ेर नज़र दिलचस्प कहानी एक अमवी रईस की है जो हासिदीन की निगाह में आ गया था, मगर अल्लाह ताला ने इसकी दुआओं को सुन लिया और इससे आजमाइश को हटा लिया। इंशाअल्लाह ये वाक़या बहुत से भाइयों के लिए रश्द व हिदायत का सबब बनेगा। एक मरतबा खलीफा हारून रशीद को इतला दी गई कि दमिश्क में एक आदमी का सुराख मिला है जो बनु उमैया की बाक़ियात में से है। वो निहायत दौलतमंद, साहिब सरवत और इलाके का बाअसर रईस है। गुलामों की फौज इसकी खिदमत के लिए हम वक्त हाजिर रहती है। इसके बेटे घुड़सवारी में और आलात व हर्ब व ज़र्ब के इस्तेमाल में माहिर हैं। गुलामों की फौज इनकी क़ियादत में आगे बढ़ती और रोमियों पर हमला आवर होती है। वो आदमी निहायत दरिया दिल और शाह खर्च भी है। इसका दस्तरखान बेहद वसी है और वो दरबार खिलाफत को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुँचा सकता है। ये इतला पाकर हारून रशीद को निहायत फिक्र लाहक हुई। ये 186 हिजरी की बात है। हारून रशीद हज से वापसी पर कूफा में ठहरा हुआ था। अमीन, मामून और मोतमिन की वली अहद की बैयत भी इसने वहीं ली थी। मनारा का कहना है कि हारून रशीद ने मुझे तखलिये में याद किया। मैं हाजिर हुआ तो मुझसे कहा कि मैंने तुम्हें बड़ी अहम बात के लिए बुलाया है। मारे परेशानी के मेरी तो रातों को नींद हराम हो गई। ये कहकर इसने मुझे बनु उमैया के इस रईस के मुतालिक बताया। इसने कहा, 100 शुतर सवारों के हमरा अभी दमिश्क रवाना हो जाओ। मेरा ये खत इस अमवी रईस को देना। ये बेड़ियां भी लेते जाओ। इस अमवी के यहाँ जाना, वो बात सुने और ताबे फरमान हो तो इसे ये बेड़ियां पहनाना और मेरी खिदमत में हाजिर करना। ना माने तो अमीर दमिश्क को साथ मिलाना और इसे उठा कर ले आना। तुम्हारे पास 13 दिन है। इनमें 6 दिन जाने के और 6 दिन आने के और 1 दिन वहाँ क़याम के लिए है। हाँ, ये रहा महमल। इसके एक तरफ तुम खुद बैठना और दूसरी तरफ इसे बिठाना। इसकी निगरानी बजाते खुद करना, किसी को मत सौंपना। यहाँ से रवानगी के बाद 14वें दिन तुम्हें वापस यहाँ होना चाहिए। इसकी हवेली में जाकर हर चीज गौर से देखना। ये देखना कि घर में कौन कौन रहता है, इसकी हाशिया बरादर कितने हैं, नौकर चाकर और गुलाम कितनी तादाद में हैं। ये भी देखना कि वो कितनी आसूदगी में है। वो जो कुछ कहे हर्फ बहर्फ याद रखना। देखना कोई शय रह न जाए। मनारा कहते हैं कि मैंने हारून रशीद को अलविदा कहा और रवाना हो गया। हम ऊँटों पर सवार हुए और मंजिलें तय करते हुए चलते गए। सिर्फ नमाज पढ़ने के लिए सवारियों से उतरते, कज़ाए हाजत के लिए पड़ाव करते या सस्ताने के लिए। छठे रोज दिन ढले, हम दमिश्क जा पहुँचे। शहर की फसील के दरवाजे बंद थे। हमने दस्तक देनी मुनासिब न समझी और शहर के बाहर ही पड़े रहे। सुबह सवेरे दरवाजा खुला तो हम सफर के लिबास में ही शहर में दाखिल हो गए। मैं फौरी तौर पर शहर के बीचों बीच वाक़ई अमवी की हवेली पहुँचा। हवेली के इर्द गिर्द साहिबान खड़े थे। साहिबानों में से इस रईस के हाशिया बरादर महू इस्तराहत में थे। मैं इजाजत लिए बगैर हवेली में जा घुसा और दरबानों ने मुझे रोकना चाहा तो मेरे हमराहियों ने उन्हें बताया कि ये अमीरुल मोमिनीन का इल्ची मनारा है। इस पर दरबानों ने मेरा रास्ता छोड़ दिया। हवेली के आंगन में पहुंचा तो एक तरफ चंद लोग बैठे दिखाई दिए। मैं इनकी तरफ बढ़ा। वो मुझे अजनबी देखकर मेरा इस्तकबाल को उठे और मेरा खैर मकदम किया। मैंने अमवी के बारे में दरियाफ्त किया कि फलां साहब आप में मौजूद हैं। वो बोले, नहीं, हम तो इनके बेटे हैं। वो इस वक्त हमाम में गुस्ल कर रहे हैं। मैंने कहा, उन्हें जरा बुला दीजिए, मैं इनकी मुलाकात को बड़ी दूर से आया हूँ। एक लड़का अम्मी को बुलाने दौड़ा। मैंने इतने में हवेली का और हवेली के बासियों का गहरा जायजा लिया। मैंने देखा कि हवेली बाशिंदों से भरी पड़ी थी। खासी देर बाद बनु उमैया का वो रईस बाहर आया। मैंने समझा कि शायद डर के मारे वो छुप गया हो, मगर मैंने देखा कि वो इस शान से बाहर आया कि निहायत खूबसूरत कपड़ों में मलबूस था और नौकरों की अच्छी खासी तादाद इसके हमरा। मैं इसकी ठाठ बाट देख कर ही जान गया कि बनु उमैया का यही वो रईस है जिसकी मुझे तलाश थी। वो मेरी तरफ आया, आहिस्ता से सलाम और शाहाना अंदाज से कुर्सी पर बैठ गया और मुझसे अमीरुल मोमिनीन का हाल अहवाल दरियाफ्त किया। मैंने रस्मी जवाब दिया। अभी हम बातें कर रहे थे कि फलों की टोकरियां लाकर हमारे सामने रख दी गयी। वो बोला, मनारा आगे आओ, फल खाओ। मैंने शुक्रिया के साथ माजरत कर ली। इसने भी इसरार करने की बजाय खुद खाना शुरू कर दिया। इसके हाशिया बरादर भी खाने लगे। फल खाने के बाद इसने हाथ धोए और खाना लगाने का हुक्म दिया। पुरतकल्लुफ नेमत हाजिर किया गया। रंगारंग खानों के लिहाज से इसका दस्तरखान किसी खलीफा के दस्तरखान से कम नहीं था। मुझसे कहने लगा, मनारा आओ भाई, खाने में हमारा हाथ बटाओ। खलीफा की तरह वो भी मुझे मेरा नाम से पुकारता था। मैंने खाने से भी माजरत कर ली। इसने भी इसरार नहीं किया। वो खुद, इसके 9 बेटे, इनके बेटे मसाहिबान खास और हाशिया बरादरान खाना खाने में मसरूफ हो गए। मैंने इसका खाना खाने का अंदाज मुलाहजा किया तो देखा कि वो बादशाहों की तरह खाना खाता है। वो निहायत
इत्मीनान से खाना खा रहा था। बगैर इससे कुछ परेशानी नहीं थी। खाने के शुरू होते ही हवेली में जो हलचल सी मची थी वो थम गई। मैं जब हवेली में आया था तो हवेली के गुलामों ने मेरे ऊँटों की नकीलें पकड़ ली थी और मेरे साथियों को ऊँटों समेत दूसरी हवेली में जा ठहराया था। मैं यहाँ अकेला रह गया था। मेरे साथ महज 6 या 7 ही लोग थे। मैंने सोचा ये रईस तो बड़ा जबरदस्त आदमी है, मैं बजात खुद इसे गिरफ्तार नहीं कर पाऊंगा। लगता है अमीर दमिश्क की मदद लेनी पड़ेगी। अमीर रईस को तो मेरी परवाह ही नहीं थी। वो मुझे मेरे नाम से पुकारता था। मैंने दोपहर खाने से इनकार किया तो भी इसने कुछ तवज्जो नहीं की और इत्मीनान से खाने में मसरूफ हो गया। न ये पूछता है कि मैं इसके पास किस मकसद से आया हूँ। मुझे तो शदीद घबराहट होने लगी। मैं उन्हीं सोचों में गलता वही जहाँ था कि इसने खाना खाकर हाथ धोए और लोबान मंगाया। लोबान की धोनी लेकर वो नमाज के लिए जा खड़ा हुआ। इसने निहायत खुशू खुदू से ज़ुहर की नमाज पढ़ी। नमाज के बाद देर तक दुआ करता रहा। मेहराब से पलटा तो मेरी तरफ आया। दरियाफ्त किया, मनारा किस मकसद से आए हो? अर्ज किया, अमीर उल मोमिनीन का फरमान है आपके लिए। ये कहकर मैंने खत निकाला और इसके हवाले कर दिया। इसने खत की मोहर उतारी और खत पढ़ा। अपने बेटों को और हाशिया नशीनों को बुलाया। मैंने समझा कि अब ये मुझे पिटवाएगा। वो सब आ चुके तो इसने हुक्म दिया कि बिखर जाओ, मुतफर्रिक हो जाओ। 2 आदमी एक जगह इकट्ठे न रहें, अपने अपने घरों में रहो। कोई आदमी ता हुक्म सानी घर के बाहर न निकले। फिर अमीर उल मोमिनीन का खत दिखलाकर ये कहा कि अमीर उल मोमिनीन का खत है। उन्होंने मुझे अपने यहाँ बुलाया है। मैं एक लहजे की ताखीर किए बगैर रवाना हो जाना चाहता हूँ। मेरे बाद तमाम लोगों का ख्याल रखना, कोई गुलाम मेरे साथ मत आए। फिर वो मुझसे मुखातब हुआ और कहा कि मनारा लाओ अपनी हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ। मैंने बेड़ियाँ मंगवाई और लोहार को बुलवाया गया। अमवी रईस ने टांगे फैलाई, लोहार ने बेड़ियाँ पहनाई। मैंने गुलामों को हुक्म दिया कि रईस को उठाकर महमल में बिठा दें। मैं महमल के एक तरफ बैठ गया, दूसरी तरफ रईस को बिठा दिया गया। हम फौरन रवाना हो गए। मैं न अमीर दमिश्क से मिला न किसी और से। हम दमिश्क के बाहर पहुँचे तो वो बड़ी खुशी दिली से बात करने लगा। गौता का खुशनुमा बाग नजर आया तो वो कहने लगा, ये बाग देख रहे हो? मैंने कहा हाँ देख रहा हूँ। अमवी रईस ने कहा कि ये बाग मेरा है, इसमें बड़े नायाब दरख्त हैं। इसने मुस्कुरा कर कहा। मैं हैरान हुआ। चंद कदम आगे एक और बाग था, वो भी इसके बकौल इसी का था। मौदा हिसान के खेतों और सरिया की बस्तियों में पहुँचे तो बनु उमैया के इस रईस ने कहा कि ये सब कुछ भी मेरा है। इसने एक एक खेत और बस्तियों की एक एक इमारत का अहवाल बयान किया। मेरी हैरत बढ़ती जा रही थी। मैंने इससे कहा, मुझे तो आपके तर्ज अमल पर बड़ी हैरत हो रही है। वो बोला, हैरत क्यों कर हो रही है? अर्ज किया, क्या आप नहीं जानते? आपके मुताल्लिक खबर पाकर अमीर उल मोमिनीन को बेहद परेशानी हुई थी। उन्होंने मुझे रवाना किया कि आपको हर सूरत गिरफ्तार करके लाऊं। आप फिर भी बेफिक्र हैं, मजे से अपने बागात और अपनी अराजी के मुतालिक बातें कर रहे हैं। मैं तो आपको बहुत अक्लमंद समझा था। वो हंसकर बोला, मनारा तुमने मुझे ठीक तरह से नहीं पहचाना। मैंने सोचा तुम खुलफा के मुसाहिब रहे हो, कामिल अकल आदमी होगे, लेकिन अब पता चला कि आम आदमी की अकल में और तुम्हारी अकल में कुछ खास फर्क नहीं है। जहाँ तक तुम्हारी इस बात का ताल्लुक है कि अमीर उल मोमिनीन मेरी वजह से परेशान हुए थे और उन्होंने तुम्हें मुझे गिरफ्तार करने के लिए भेजा था, मुझे इस मामले में अल्लाह ताला पर पूरा भरोसा है। तमाम मामलात की बाग दौड़ अल्लाह ताला के हाथ में है। अगर उसने चाहा कि अमीर उल मोमिनीन के हाथ मेरे खून से रंगीन हो तो दुनिया की कोई ताकत मुझे कत्ल होने से नहीं बचा सकती। बस यही बात मुझे इत्मीनान दिलाती है। अगर उसने नहीं चाहा तो अमीर उल मोमिनीन मेरा बाल भी बेका नहीं कर सकते। अब जबकि तुम्हारे मुबल्लिग इल्म व अकल का हाल मालूम हो चुका है तो मैं तुमसे रास्ता भर कोई बात नहीं करूंगा। इतना कहकर वो खामोश हो गया। इसने वाकई रास्ते भर कोई बात नहीं की। रास्ता भर वो कुरान की तिलावत करता और तस्बीह व तहलील और दुआओं में मसरूफ रहा। अपने रब ताला से आफियत की दुआएं मांगता रहा। 13वें रोज ज़ुहर के बाद हमें शहर कूफा के मज़ाफ़ाती मकान दिखाई देने लगे। हम अमीर उल मोमिनीन की खिदमत में हाजिर हुए। उन्होंने कहा कि सारा माजरा हर्फ ब हर्फ सुनाओ। मैंने तमाम माजरा और अमवी रईस की तमाम बातें हर्फ ब हर्फ बयान कर डाली। महमल में जो बातें हुई वो बताई तो अमीर उल मोमिनीन ने कहा, हाँ वाकई इसने बिल्कुल ठीक कहा। ये आदमी बिलाशुबा काबिल तकरीम है। हमने इसे नाहक जज किया। बेड़ियां खोलकर अमवी रईस को अमीर उल मोमिनीन की खिदमत में हाजिर किया गया। अमीर उल मोमिनीन शर्मिंदा से थे। अमवी रईस आगे बढ़ा और सलाम खिलाफत पेश किया। अमीर उल मोमिनीन ने इसे अपने करीब बिठाया, हाल अहवाल दरियाफ्त किया और कहा, मैं बेहद शर्मिंदा हूँ। हमने आपको नाहक तकलीफ दी। आपकी कोई हाजत हो तो बयान कीजिए। अमवी रईस ने जवाबन बहुत मुनासिब बातें की। अमीर उल मोमिनीन का शुक्रिया अदा किया और कहा, मुझे वापस अपने इलाके में जाने की इजाजत मुहर्रमत फरमाइए। अमीर उल मोमिनीन ने बाइसरार कहा, फिर भी कोई जरूरत हो तो बताइए। आप इलाके के रईस हैं, कोई न कोई तो जरूरत पड़ सकती है। उसने कहा, अमीर उल मोमिनीन आपके आमिल बड़े मुसन्निफ मिजाज हैं। वो हमारी तमाम जरूरियात का ख्याल रखते हैं। अल्लाह ताला आपको
जज़ाए खैर अता करे। हारून और रशीद ने इसे अलविदा करते हुए कहा कि जाइए सही सलामत अपने वतन पहुँच जाएं। कोई ज़रूरत हो तो ख़त लिख कर ज़रूर बताइएगा। मुझसे फरमाया मनारा अमवी रईस को सही सलामत इनके वतन पहुँचा दो। मैंने हुक्म की तामील की और अमवी रईस के हमरा एक मरतबा फिर दमिश्क रवाना हो गया। नाज़रीन करम, इस अमवी रईस की दुआएं अल्लाह ताला ने सुन ली और इसकी सच्चाई और खलीफा के साथ इखलास काम आ गया। बिलाशुबा अल्लाह ताला दुआओं की बदौलत अपने बंदों की खुद हिफाजत करता है। नाज़रीन करम, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। जज़ाकल्लाहु खैर।